डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन का सेकंड जो पैसेज है उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, सेकंड नंबर का ये पैसेज है। अब यहाँ देखिए, इसको हम अलग अलग वाक्य में लिख लिए, छोटे छोटे वाक्य में, जिससे आपको आसानी हो, आप इजीली इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है, फर्स्ट सेंटेंस है कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसका ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि ये जो वाक्य है ये कहाँ का है। तो इसको पहचानने के लिए हमें इस वाक्य के लास्ट में आना होगा। यहाँ देखिए है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इज एम आर का प्रयोग है। और जब तक आप टेंस हुआ, यूज ऑफ हुआ, इसको आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप ट्रांसलेशन को नहीं कर सकते हैं। तो टेंस पढ़ने के लिए और यूज ऑफ पढ़ने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो भी टेंस या यूज ऑफ की जो भी वीडियो मिले आप उसको देखिए सबसे पहले, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, वरना आपके समझ में यह नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उसको जाकर देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि, यानी ये क्या है, इज एम आर का प्रयोग है और इसमें कर्ता क्या है, वृक्ष है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृक्ष लिखेंगे। तो वृक्ष देखिए, ध्यान दीजिए, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। क्या आपको लगता है कि यहाँ किसी एक वृक्ष की बात की जा रही है? पूरे विश्व के वृक्ष की बात की जा रही है। तो हम यहाँ इसकी अंग्रेजी ट्री नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, यहाँ यस लगा देंगे, ट्रीज है। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। अब देखिए ट्रीज हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ है तो ट्रीज बहुवचन है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो हो जाएगा ट्रीज। उसके बाद क्या लिखेंगे, आर है, क्या है, अमूल्य निधि। देखिए हम बताए थे पिछले पैसेज में। अब इसके बगल का जो रहेगा वाक्य, यहाँ शब्द है, उसको हम करेंगे अमूल्य निधि लिखेंगे। अब अगर आपको बोर्ड जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, वहाँ पर आपको अमूल्य निधि की वर्ड मीनिंग मान लीजिए आपको नहीं आ रही है, तो उस समय आपको सिंपल क्या करना है, ये जो है अमूल्य निधि है, तो यहाँ आपको अमूल्य निधि लिख देना है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए अमूल्य निधि, समझ पा रहे हैं। यह उस समय आपको जुगाड़ करना है जब आपको वर्ड मीनिंग बाई चांस बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हैं, उस समय आपको नहीं आ रही है, तो जो भी वर्ड रहेगा उसको इस तरह से आपको क्या करना है, सेम टू सेम लिख देना है। आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इतनी जो मिस्टेक होती है उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि आपको वर्ड मीनिंग पता रहे। तो देखिए होता है अमूल्य निधि। अमूल्य, अमिस होता है नहीं, मूल्य में से जिसका मूल्य न चुकाया जा सके, यानी जो बहुत ही कीमती होता है। निधि में से होता है जो खजाना होता है, तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे प्रीसियस। में से होता है बहुत ही कीमती, और निधि मतलब होता है खजाना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ अमूल्य का हो जाएगा, क्या लिखेंगे, प्रीसियस, PRECIOUS हो जाएगा प्रीसियस। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए निधि का हो जाएगा खजाना, यानी ट्रीजर, TREASURE। ट्रीज आर प्रीसियस ट्रीजर, आप यहाँ ए भी लगा सकते हैं, है ना। यानी वृक्ष हमारे देश की एक अमूल्य निधि है, हो जाएगा ट्रीज आर ए प्रीसियस, ठीक है। और ट्रीजर में सो जाएगा निधि है, खजाना है। हमारे देश की, तो की का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑफ, और हमारे यानी हम, वी के साथ अपने अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, आवर लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देश का क्या लिख देंगे, कंट्री, COUNTRY। उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप। देखिए हो गया कि ट्रीज आर ए प्रीसियस ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री, यानी जो पेड़ हैं वे हमारे देश की एक क्या है, सबसे कीमती, ठीक है। ट्रीजर मीन्स क्या है, खजाना है, या कह सकते हैं सबसे कीमती एक निधि है, अमूल्य निधि है, धरोहर है। अब फिर हम चलेंगे अगली लाइन पर।
देखिए कह रहा है कि वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। दोनों लाइन का ट्रांसलेशन आप एक ही लाइन में कर सकते हैं या आप अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक ही लाइन में बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो एक लाइन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए देते हैं, देते हैं ये देखिए बिल्कुल है सिंपल, बिल्कुल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, देते हैं आप इसको समझ सकते हैं ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, जिसमें हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कर्ता क्या हो गया, वृक्ष है। तो वृक्ष की हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी हो जाएगा ट्रीज, TREES, ट्रीज हो जाएगा। फिर देखिए देते हैं, ठीक है, देते हैं तो क्या लिखेंगे हम, न केवल देते हैं, यही तो लिखा है कि वृक्ष हमें न केवल, देखिए यहाँ लिखा है कि केवल वह ईंधन व फल ही नहीं देते, हम इसको लिख सकते हैं ट्रीज। फिर क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, ये देखिए यूज ऑफ है, नॉट ओनली, न केवल क्या देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, देते हैं, नॉट ओनली, फिर क्या लिखेंगे, गिव, किसे देते हैं, हमें देते हैं। तो हमें का ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हो जाएगा अस, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, ईंधन का क्या लिखेंगे, यहाँ फ्यूल है, FUEL, फिर क्या लिखेंगे, फ्यूल हो गया, फिर क्या लिखेंगे, एंड, फिर आगे क्या लिखना है, ईंधन देते हैं, फिर क्या देंगे, फल देते हैं, तो फल का लिखेंगे फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फिर आगे हम लिखेंगे बट आल्सो, ये देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का यूज ऑफ है, ठीक है, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट, यानी जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, हमें न केवल ईंधन और फल देते हैं, बट आल्सो, बल्कि गिव अस, हमें क्या करते हैं, यह देते हैं, क्या देते हैं, क्या लिखा है, इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी की अंग्रेजी क्या होती है, टिम्बर होती है, TIMBER, टिम्बर में होता है इमारती लकड़ी। तो अगर आपको नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना होगा तो ये भी लाइन और ये भी लाइन, दोनों लाइन का ये ट्रांसलेशन हो गया, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट, यानी पेड़ हमें न केवल ईंधन और फल देते हैं बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी क्या करते हैं, देते हैं। अब देखिए इसका अगर आप सिंपल करेंगे, अपने लैंग्वेज अपनी भाषा में अगर आप करेंगे इसका अनुवाद, बिल्कुल सिंपल हम बता रहे हैं, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते हैं, हम देखिए अपने से जोड़ेंगे, यहाँ है देते हैं, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही रूल लगेगा, या तो ये लिखिए या जो हम बता रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें कर्ता हम क्या लिखेंगे, ट्रीज लिखेंगे, TREES, ट्रीज जो पेड़ हैं देखिए फल ही नहीं देते, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रीज हो गया, फिर क्या लिखेंगे, कह रहा है कि फल ही नहीं देते, यानी ये हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते हैं, ठीक, तो ट्रीज हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये बहुवचन है तो हम निगेटिव बना देंगे, तो हो जाएगा डू नॉट, देखिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, हो जाएगा ट्रीज डू नॉट गिव, देना का गिव लिख लेंगे, हमें दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अस, ट्रीज डू नॉट गिव अस, ठीक है। अब केवल का क्या लिख देंगे, ओनली लिखेंगे, और फिर ईंधन का क्या लिख देंगे, फ्यूल, FUEL, फ्यूल, और वह का हो जाएगा और फिर क्या लिखेंगे, फ्रूट। ये देखिए आप अपने शब्द में ऐसे बना सकते हैं, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा, नहीं कर सकते हैं तो ये ज़रूर आपको आएगा। ये देखिए नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नॉट का रूल लगेगा। नॉट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आप लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं,
डू डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो इसके साथ डू लगा दिए हैं, फिर नॉट लिखेंगे, फिर आगे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हम लिखे हैं ट्रीज डू नॉट गिव अस ओनली फ्यूल एंड फ्रूट। हम लिखे हैं कि जो पेड़ हैं वह हमें न केवल ईंधन और फल देते हैं। अब देखिए यहाँ बल्कि है तो बल्कि का अंग्रेजी हम इसमें अलग से लिखेंगे, बल्कि में सो जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ बट है ना, बट बल्कि कहिए या लेकिन है। ठीक, अब देखिए हम फिर अपने तरीके से यहाँ बता रहे हैं, जैसे इसको बताए हैं इसी तरह इसी फॉर्मेट में इसको हम बता रहे हैं, अपने मन से आपको लिखना है। अगर आप अपने भाषा में इसको लिखना चाहें, इस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा है तब हम बता रहे हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको फिर उसी तरह लिखेंगे। यहाँ भी देखिए कह रहा है वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। ठीक, अब देखिए वे हमें देते हैं, वे की जगह हम क्या यहाँ समझेंगे, वृक्ष हमें देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी वृक्ष है, यहाँ भी वृक्ष है, तो वृक्ष को बार बार हम नहीं लिखेंगे। इसी वजह से हम यहाँ क्या होता है, प्रोनाउन होता है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाउन के स्थान पर। यानी हम क्या करेंगे, ये देखिए नाउन है, संज्ञा है, इसको एक बार लिख दिए हैं तो बार बार इसको रिपीट हम नहीं करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ वृक्ष के लिए हम क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो ट्रीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अनुसार यह सही नहीं है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। अब देखिए वे हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ईट है। ठीक, फिर देखिए अब समझिए कि यहाँ वृक्ष की बात हो रही है, वृक्ष क्या है, बहुवचन है। ठीक है, हमें देते हैं तो देने के लिए हम क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे, लेकिन इसमें यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह क्या है, भले आपको सिंगुलर दिखाई दे लेकिन इसका कर्ता क्या है, वृक्ष है, यह क्या है, प्लूरल है, तो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा इट मीन्स यह है, गिव देते हैं, अब हमें का क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। ठीक है, इट गिव अस क्या देते हैं, इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी की अंग्रेजी क्या होती है, टिम्बर, TIMBER। ठीक, इट गिव अस टिम्बर, यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इट मीन्स यह, गिव अस हमें देते हैं, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी देते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको इमारती लकड़ी की अंग्रेजी नहीं आ रही है, तब क्या करेंगे, तब आप इमारती लकड़ी का मतलब क्या समझ सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण लकड़ी है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, और लकड़ी का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वुड, WOOD। अगर आपको परीक्षा में इसकी अंग्रेजी नहीं आ रही है तो आप सीधा लिखिए इट मीन्स यह, गिव अस यह हमें देते हैं, क्या देते हैं, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, वुड मीन्स लकड़ी देते हैं, यह हमें महत्वपूर्ण लकड़ी देते हैं। सिंपल लिखिए, इमारती लकड़ी यानी महत्वपूर्ण लकड़ी देते हैं। ठीक, फिर देखिए अब आगे चलेंगे। ये देखिए आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग हो जा रही है। तो यदि आपको सीखना है तो वीडियो की लेंथ पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप इसको डिटेल में सीखिएगा। जहाँ तक संभव हो, देखिए लिखा है जहाँ तक संभव हो, तो जहाँ तक के लिए हम क्या लिखेंगे, एज। ठीक, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज, फिर क्या लिखेंगे, पॉसिबल। ये हो जाएगा जहाँ तक संभव हो। जहाँ तक संभव हो की अंग्रेजी हो गया एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक, अब इसको अगर आप अपने शब्द में लिखना चाहें, ठीक है, अगर मान लीजिए आप लिखना चाहें कि इसको हम अपने शब्द में लिखें तो कैसे लिखें। ठीक, तो आप जहाँ तक का, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं छोटा सा, जहाँ तक का एज लिख सकते हैं, फिर जहाँ तक हो गया एज, फिर संभव हो, तो संभव हो के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ कोई करता तो है नहीं तो क्या लिखेंगे, इट, और हो के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इज, और फिर क्या लिखेंगे, संभव का लिख देंगे पॉसिबल। एज जहाँ तक
फिर क्या लिखेंगे, कामा, इट इज पॉसिबल, संभव हो, यह संभव हो अर्थात जहां तक संभव हो। या तो इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों सेम बात है, जैसे समझ में आए वैसे लिखिए। हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए, कह रहा है कि हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए। अब देखिए यहाँ जब आप आएंगे इस वाक्य को पहचानने के लिए, तो इसके अंत में क्या दिया है, चाहिए। तो चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं, शुड होता है, मस्ट होता है, आर्ट टू, ठीक है। तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में, और आर्ट टू का प्रयोग जहाँ नैतिक कर्तव्य की बात होती है। इसको आप यूज ऑफ में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका कर्ता लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ता लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी हो जाएगा। फिर चाहिए, चाहिए का क्या लिखेंगे, शुड, SHOULD। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, क्या करना है, लगाना है। तो पेड़ पौधे को लगाएंगे, लगाने का मतलब क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, यानी उसको रोपेंगे, होता है ना वृक्षारोपण करना। तो उसका पौधे लगाने की अंग्रेजी क्या होती है, प्लांट, PLANT। वी शुड प्लांट, हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। कह रहा है अधिक से अधिक, ठीक, अधिक से अधिक का हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। अधिक से अधिक के लिए हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। फिर कह रहा है नए पेड़, तो नए का क्या लिख देंगे, NEW हो जाएगा, न्यू, और पेड़ का हो जाएगा, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रीज, TREES, ठीक। आप यहाँ प्लांट्स भी लगा सकते हैं। देखिए कह रहा हमें अधिक से अधिक नए पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, न्यू ट्रीज में नए पेड़ों को। अगर आप इसको ये ना समझ में आए तो आप इतना लिख सकते हैं कि वी शुड, हमें चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम की जगह आप लिख सकते हैं जैसे अधिक से अधिक है। तो अगर आपको यह समझ में ना आए मैक्सिमम वाला, तो आप लिख सकते हैं मोर एंड मोर। देखिए मोर एंड मोर ये उस कंडीशन में है जब आपको समझ में ना आए, ठीक। वी शुड, हमें चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, मैक्सिमम लगाइए, या लिखिए मोर एंड मोर न्यू ट्रीज, या लिखिए न्यू, यहाँ लिख देंगे प्लांट्स। देखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों तरीका बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर न्यू प्लांट्स या न्यू ट्रीज, दोनों तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए कह रहा अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। कह रहा है कि अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब यहाँ देखिए समस्या क्या है, एक तो यहाँ अलग फ्रेज हो गया, अनावश्यक रूप से, यह अलग हो गया, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। किसे नहीं काटना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा हमें, अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप इसका लिख सकते हैं, अनावश्यक रूप से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अनावश्यक, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, तो अनावश्यक का मतलब होगा जो जरूरी ना हो। तो अनावश्यक क्या आप लिख सकते हैं, अननेसेसरी, ठीक है। यानी जो नेसेसरी है इसी में आपको क्या करना है, अन जोड़ देना है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं अननेसेसरी। देखिए यहाँ जरूरी है, अननेसेसरीली में हो जाएगा अनावश्यक रूप से, फिर कामा दे दीजिए। इसको हम बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं, किताब की भाषा नहीं बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। सबसे पहले लिखेंगे अनावश्यक रूप से, हो जाएगा अननेसेसरीली, यानी अनावश्यक रूप से। फिर देखिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, तो कोई तो करता रहना चाहिए ना, यानी हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी चाहिए आ गया है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, चाहिए के लिए आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं,
मस्ट भी लगा सकते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम सिंपल इसका प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे तो कर्ता क्या है, वी है। फिर चाहिए का क्या लिखेंगे, शुड है, वी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड। नहीं आया तो शुड के बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। काटना का क्या हो जाएगा, कट, CUT, कट। फिर पेड़ों को, तो को की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, और पेड़ों का लिख देंगे ट्रीज, TREES। अननेसेसरीली वी शुड नॉट कट ऑफ ट्रीज। अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल देखिए सिंपल बताए हैं। अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कट ऑफ ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, अगर इसको आप रिप्लेस करना चाहें कि यहाँ हम अपने भाषा में कुछ और लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको बदल सकते हैं, लिख सकते हैं विदाउट नीड। विदाउट मतलब बिना, नीड मतलब ज़रूरत के। देखिए विदाउट मीन्स बिना, नीड मीन्स ज़रूरत के, यानी बिना ज़रूरत के हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक, तो यह देखिए इसका सेकंड पैसेज हो गया, इसका यह सेकंड पैसेज हो गया। अब अगला जो पैसेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है या नहीं, कहाँ पर समस्या हो रही है। जहाँ भी कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देंगे। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।